ज़रा तसव्वुर करें, एक घना तारीक जंगल, हवा में नमी, ज़मीन पर बिखरे हुए सूखे पत्ते, और अचानक से ज़मीन हिलने लगती है। और वहां दिखाई देता है एक द्योहिकल कीड़ा जो किसी इंसान के कद से भी लंबा हो। जी हाँ, ये कोई फिल्मी मखलूक नहीं, ये कोई ख्वाब नहीं, ये हकीकत थी। ये वो मखलूक थी जो आज से करोड़ों साल पहले मौजूद थी, और इस मखलूक का नाम था आर्थ्रोप्लोरा, दुनिया का सबसे बड़ा कीड़ा। जो करोड़ों साल पहले जमीन पर रेंगता था। जी हाँ, आज से तकरीबन 30 करोड़ साल पहले ज़मीन बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये दौर कहलाता था कार्बोनेफरस पीरियड। इस ज़माने में फ़ज़ा में ऑक्सीजन आज से 35% ज़्यादा थी। दरख्त आसमान को छूते थे, जंगलात दलदली और ख़तरनाक थे। हर तरफ नमी और अंधेरा था। ये माहौल छोटे जानदारों को द्योहिकल बनने का मौका देता था। और यही माहौल आर्थ्रोप्लोरा के लिए जन्नत साबित हुआ। आर्थ्रोप्लोरा दरअसल आज के सेंटीपीड या मिलीपीड की एक कदीम किस्म थी, लेकिन फ़र्क ये था कि लंबाई 6 इंच से 8 फीट और चौड़ाई तकरीबन 2 फीट, और जिस्म लोहे जैसा सख्त और टांगें दर्जनों के हिसाब से। इसका जिस्म सख्त प्लेटों में बंद था, जैसे किसी जंगी टैंक का आर्मर हो। जब ये मखलूक चलती थी तो ज़मीन पर हल्की हल्की लर्ज़श महसूस होती थी। ज़रा तसव्वुर करें, लंबा चिपटा जिस्म, हर हिस्से पर सख्त खोल, सैकड़ों जोरदार टांगें जो एक साथ हरकत करती थीं। जब ये मखलूक जंगल के फर्श पर रेंगती तो सूखे पत्ते इसके वजन से टूट जाते।
ये इतनी बड़ी थी कि आज अगर मौजूद होती तो एक आम इंसान इसके सामने बिल्कुल बेबस नजर आता। अब ये सवाल कि क्या आर्थ्रोप्लोरा खतरनाक थी, ये सवाल बहुत अहम है। क्या ये मखलूक गोश्तखोर थी? क्या ये इंसान को खा सकती थी? तो साइंसदानों के मुताबिक ये इंसानों को नहीं खा सकती थी। ये एक्टिव शिकार नहीं करती थी। ये ज़्यादातर पौधे, गिरे हुए पत्ते, दरख्तों की शाल और कुछ गली सड़ी चीज़ें खाती थी। लेकिन अगर कोई मखलूक इसे छेड़ देती तो इसका सख्त खोल, सख्त जिस्म और ताकतवर हरकत खुद ही काफ़ी थी किसी चीज़ को कुचल देने के लिए। आर्थ्रोप्लोरा की दरियाफ्त कैसे हुई? इसके पूरे जिस्म के फॉसिल्स बहुत कम मिले, ज़्यादातर फुटप्रिंट्स मिले। साइंसदानों ने इन्हीं निशानात से इसके साइज का अंदाज़ा लगाया और जब हिसाब मुकम्मल हुआ तो सब हैरान रह गए। ये मखलूक इतनी बड़ी क्यों बनी? ये सबसे दिलचस्प सवाल। आर्थ्रोप्लोरा इतनी बड़ी क्यों थी? ज़्यादा ऑक्सीजन कीड़े सांस जल्द के जरिए लेते हैं, लिहाजा ज़्यादा ऑक्सीजन और बड़ा जिस्म। दूसरी बड़ी वजह कोई बड़ा शिकारी नहीं था, परिंदे नहीं थे, बड़े ममालिया नहीं थे। घने जंगलात, खुराक वाफर मिकदार में, छुपने के लिए जगह, ये ऐसे अवामल थे जितने आर्थ्रोप्लोरा के लिए बहुत आम साजगार माहौल मुहैया किया। ये तीनों अवामल मिलकर आर्थ्रोप्लोरा को एक देव बना गए। फिर आखिर इसके ख़त्म होने की क्या वजूहात थीं? हर ताकतवर मखलूक हमेशा नहीं रहती। वक्त बदलता है, ज़मीन बदलती है और माहौल बदलता है। वक्त बदला, ज़मीन बदली, माहौल बदला और कार्बोनेफरस का दौर ख़त्म हुआ। ऑक्सीजन कम होने लगी, जंगलात सिकुड़ने लगे। और आर्थ्रोप्लोरा का जिस्म नए माहौल में जिंदा ना रह सका। आहिस्ता आहिस्ता ये दो ही कल कीड़ा जमीन से गायब हो गया।
आर्थ्रोप्लोरा हमें सिखाती है कि ज़मीन हमेशा ऐसी नहीं थी। कुदरत तजर्बे करती रहती है, ताकत हमेशा मुश्किल नहीं होती। ये कीड़ा अपने वक्त का बादशाह था। लेकिन वक्त ताकत के हर बादशाह को झुका देता है। लेकिन आज आर्थ्रोप्लोरा तो नहीं, मगर इसकी कहानी अब भी हमें हैरान और खौफजदा करती है। कि ज़मीन पर सिर्फ इंसान ही नहीं रहता, कभी ये कीड़े भी राक्षस हुआ करते थे।